नमस्कार भाइयों बहनों। अभी पिछले एपिसोड में मैं प्रकृति और मानव के संबंध के बारे में बता रहा था और उससे ये संबंध खराब होने पर आने वाली विपदाओं के बारे में कुछ मैंने कहा। इसको थोड़ा सा और गहराई से बताना चाहता हूँ। पूरा जीव जगत, विशेषकर मानव, मानव को छोड़ दें तो शेष जीव जगत बेहतर स्थिति में है। आप बहुत से यूट्यूब पे देखते होंगे, क्लिप्स देखते होंगे जिसमें कैसे जानवरों को आने वाली आपदाओं का पहले ही पता चल जाता है। क्या हमें पता चलता है? नहीं चलता। जीव जगत से भी नीचे गिरा दिया हमने अपने आप को, इतना नीचे गिरा दिया है कि आपदाओं का कारण ही हम बन रहे हैं। अब इसकी गहराई ये है कि अनंत और आप मूल रूप में एक ही तत्व है। ये अलग नहीं, इनका परम तत्व एक ही है। शेष जीव जगत, उनका ये परम तत्व नष्ट नहीं हुआ, इसलिए सुखी हैं, ज़्यादा आनंदित हैं। हमने इस मूल तत्व को ही नष्ट कर दिया। आनंद का मतलब कि आपने इस मूल तत्व को प्राप्त कर लिया। आप और आकाश एक हो गए। आकाश कह लो या अनंत कह लो, आप जब दोनों एक हो गए तो आपके अंदर शांति और आनंद की उत्पत्ति अपने आप हो जाएगी। ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने जब इस चीज़ को समझा तो उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति को छोड़ दिया, दाम ने दे दी। इस तत्व को समझ गए हो। और आजकल हमारी स्थिति क्या है कि इसके पीछे एक अंधी भाग, अंधी दौड़ चल रही है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग 10-10, 15-15 कारें रखते हैं। सड़कों पर जब ये आती हैं, सारी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, तो प्रदूषण बढ़ता है। ये हमारा आकाश इसको जहाँ तक शोषित कर सकता है वहाँ तक तो कर लेता है। जब शोषित नहीं कर पाता इसको, जब इतना अधिक हो जाता है जो कि हमने किया हुआ, तो विपदा का रूप धारण कर लेता है प्रकृति। फिर जब प्रकृति अपने इस रौद्र रूप में आती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा, कितने मर रहे हैं। प्रकृति का फिर इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने अनंत रूप को पहचानो और प्रकृति से जुड़ो। आत्मानंद की प्राप्ति होगी। आत्मानंद जिसको प्राप्त है, प्रकृति इसको छू भी नहीं सकती, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, एक ही तत्व हैं दोनों। आज इस बार जो आपदा आज चल रही है, जिसको बाढ़ के नाम से हम कह रहे हैं, बरसात हो रही है, इतना पानी गिर रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है ये प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ। क्योंकि हम इतनी गलतियां कर चुके हैं, इतने गलत रास्ते पे हम चल चुके हैं कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया।
अभी तो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। अभी तो नहीं कह सकते कि अभी तो सुना जा रहा है कि 15 तारीख तक ऐसी स्थिति रहेगी। अभी अभी तो कम से कम 10 दिन और बचे हैं। पता नहीं क्या क्या और कर बैठे हो। भूकंप के बड़े बड़े झटके भी उसने दे दिए, 8-8 रिचर्ड स्केल पे। तो ये लालसा संसार प्राप्त करने की, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जिसको आप अपना साथी समझ रहे हैं, यही आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। यही आपको दुख और दर्द में डालेगी। भाई जितने से आपका काम चल जाता है, अच्छा आपका जीवन चल जाता है, उतना धन काफ़ी है। प्रकृति भी आपको यही कहेगी। ये मैंने पहले ही पिछले पैरों में कहा है कि ये लालसा रोग है, ये मानसिक रोग है। ये कोई आपकी ऊंचा उठने की आकांक्षा या इच्छा, ये मानसिक रोग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ इन्वेंट ना करें, अन्वेषण ना करें, करें, लेकिन जनहित को भलाई में रखते हुए करें। ये सोच के ना करें कि इससे मुझे ये मिल जाएगा। वही सारा प्रकृति का खेल बिगड़ जाएगा। प्रेम भाव से आप सेवा करना चाह रहे हैं मानव जाति की, अन्वेषण करें, नई नई चीज़ें निकालें। प्रकृति आपको नहीं रोकती। और ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद करें। ग्लेशियर खिसक रहे हैं, पहले काफ़ी टाइम से खिसक रहे हैं। अभी भी इस आपदा में भी एक जगह ग्लेशियर खिसका। अन्वेषण करें। जो पैसा आपके पास आ रहा है, जितना आपको अपने आवश्यक काम के लिए चाहिए उतना रोक के बाकी आप उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है। नहीं तो यही पैसा जिसकी बदौलत आप सोचते हैं हम सुरक्षित हैं, आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसी से हैं। आप धन के अंबार से सुरक्षित नहीं हैं। ये आपकी असुरक्षा का मुख्य कारण है। जब आपके मस्तिष्क में तनाव ही तनाव रहेंगे, आखिर में आपको ये टेंशन में ही लाएगी। ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या लाभ हुआ? आप तो पूरी संसार के सम्राट बन जाएं, राजा बन जाएं, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। युद्ध हो रहे हैं, आप जानते ही हैं। जहाँ युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, यही प्रकृति अपना विनाशकारी रूप ही दिखा रही है। और क्या कर रही है? शांतमय जीवन में अगर मानव आ जाए तो चारों तरफ सुख और सुख और आनंद ही आनंद रहेगा। 4 कदम चलेंगे तो 4 कदम आपके अंदर नृत्य पैदा हो जाएगा, रोम रोम नाचने लगेगा आपका। ये है आपके जीने की वास्तविक अवस्था। कभी आप जिए हैं? पैसे वाले लोग ऐसी अवस्था में रहे हैं? मैंने देखा 1-2 लोगों को, 4 कदम चल रहे हैं, 4 कदम नृत्य कर रहे हैं। और जेब में इसका शाम के खाने का की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसका भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है उनको, तब भी नृत्य कर रहे हैं। और जो धनी लोग हैं, महाधनी लोग हैं, ये सिर्फ तनावों में और परेशानियों में रहते हैं, ऊपर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं।
बस ये आपदा यही सावधानी आपको देती है, हर आपदा यही सावधानी आपको देती है, सावधान करती है आपको हर बार जब कोई आपदा आती है। अभी आपदा 40-50 साल के बाद इस तरह की आपदा सामने आई है। आने वाले काल में अगर ऐसे ही चलते रहे आप, तो इससे बड़ी आपदा भी आ सकती है। समुद्र को उछाल के पृथ्वी की तरफ फेंकने की ताकत है प्रकृति में। 3/4 समुद्र है, 3/4 पानी है, 1/4 पृथ्वी है। सारे पानी को उछाल के पृथ्वी की तरफ फेंक सकती है प्रकृति। अभी तो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया ही नहीं है। इतना जरूर मैंने इसमें देखा, जमीन के अंदर से जैसे बादल फट के ऊपर से पानी आता, जमीन के अंदर से भी ऐसा पानी आता। ये तो इसी आपदा में हुआ है। आज तक सोचा नहीं था मैंने ऐसा भी हो सकता है। पृथ्वी फाड़ के पानी नीचे से जो बादल फट के ऊपर से आता है, पृथ्वी फाड़ के ऊपर जा रहा है। तो प्रकृति ने थोड़ी सी झलक दी है कि क्या क्या हो सकता है। जितने समुद्र किनारे दुनिया में शहर बसे हुए सारे पानी में समा सकते हैं। तो सुधरना जरूरी है। प्रकृति इस प्रकार के रौद्र रूप दिखा के आपको एक अंतिम मौका देती है, और बार बार अंतिम मौका देती है। फिर नहीं सुधरना है तो फिर प्रकृति अपने असली रौद्र रूप में आ जाएगी। फिर पृथ्वी में महाविनाश, कोई जीवित नहीं रह पाएगा। यहाँ तक प्रकृति जा सकती है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।